पोलियो पर्सन है, मगर उसके बावजूद आप ये देखें जज्बा, पैशन किस तरीके का है कि ये क्या क्या करते हैं, इनके कारनामे सुने आप हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, अभी आप किसी के घर में या किसी की फैमिली में ऐसे किसी को देख लें, कोई ऐसा पोलियो पेशेंट हो या कुछ हो, वो अपनी ज़िंदगी छोड़ देता है, अपनी ख्वाहिशें छोड़ देता है, वो अपनी अपनी उमंगें छोड़ देता है, वो अपना जीना छोड़ देता है। और यहाँ पर लोग देखें क्या कर रहे हैं, इनका बस्तर तो चांद पे चले जाएं, ऐसे पैशन इनके। मैं आपको बताती हूँ आस्ता आस्ता, फिर इनसे भी बात करेंगे। तो ये बताएंगे 20 टाइम्स नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान, 3 टाइम्स इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, स्पेशल पर्सन बाइकर ऑफ पाकिस्तान, presidential prime minister, chief of army staff, chief ministers and governors award achiever, oh my god, CEO of JFC Adventures Club of Pakistan, social and youth activist भी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़ुद बताएंगे कि इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब इनको K2 मेरे ख़्याल से, और कोई ऐसी भी कहानियाँ हैं। पहले इनसे चलते हैं, फिर मैं उनका बताती हूँ। जी, ये सब कुछ आपने किया है? अल्लाह ने करवाया। माशाल्लाह मुस्तफ़ा, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड टू मीट यू। थैंक यू। इतनी खुशी हो रही है मुझे आपसे मिलके। पहले तो मुझे ये बताइए, किस एज से आपको ये शौक़ पैदा हुआ कि मैंने ये सारा कुछ काम करना है? शौक़ का तो नहीं पता, क्योंकि 8-9 साल का था जब पोलियो अटैक होता है। अच्छा। तो उस टाइम जो था कि एक लाइफ जो थी ना, वो गुप अंधेरों में थी कि क्या कभी ऐसा होगा। तो मुझे सिर्फ इतना याद पड़ता है कि उस टाइम पे घर में पड़े रहते हुए ना, वो PTV पे WWE रेसलिंग लगा करती थी, तो उनमें वो बॉडी बिल्डर्स को देखना, और मतलब कि वो फिर दिल में ख़्याल आना कि काश कभी ऐसा हो। क्योंकि पोलियो अटैक के बाद ज़्यादा एक्टिविटी आप कर नहीं सकते होंगे, तो घर पे TV के सामने या ऐसी चीज़ों के साथ आप टाइम स्पेंड करते होंगे, ऐसे ही है? अच्छा, तो वहाँ से फिर ये शौक़ फिर आगे? फिर सन 2000 में मेरा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ प्रॉपरली, तो 2000 के एंड में फ़र्स्ट टाइम मैंने क्रचेस के सहारे चलना स्टार्ट किया। अच्छा। और तब वो जो था मेरा एक वो जो शौक़ था, वो जिसको बोलते हैं कि एक जुनून में बदल जाना, कि भाई अब मैंने उसको जो है ना वो करना है। अच्छा, मोस्टली पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं जब घर में कोई बच्चा ऐसा पोलियो पेशेंट या कोई और उसको कोई स्पेशल पर्सन हो जाए, तो पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं कि भाई, वो कहते हैं हर चीज़ में कि इसने तो कुछ नहीं करना, इसके लिए हम कोई जायदाद में कोई घर या कोई ऐसी चीज़ बना के छोड़ देते हैं, बाकी इसने करना क्या है, बस घर पे रहे, रोटी खाए, बस हमारे सामने रहे। मगर आप तो मिसाल हैं लोगों के लिए, आपने तो वो कर दिखाए, वो कारनामे कर दिखाए। मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं वाकई में मुझे हैरत हुई है कि मतलब मैं कुछ नहीं आपके आगे, मैं तो मेरे दोनों टांगों से मैं तरीके से चलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, उसके बावजूद मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ। तो फिर आपने कैसे ये सोच? आधा पाकिस्तान मैं कहूँगी माजूर है दिमागी तौर पे, सिर्फ दिखाने के तौर पे एम ही उनके सारा कुछ जिस्म हाथ होते हुए भी, मगर उनसे काम नहीं किया जाता, निकम्मे पने की हद है। और यहाँ चेक करिए, आय हाय, ये होती है सोच और ये होते हैं जज्बे। फिर वर्ल्ड टूर कैसे किया? वर्ल्ड टूर जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करने जा रहे हैं। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में जब मैं वेट लिफ्टिंग के दौरान जो था, जब मुझे इंजरी हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा क्विट कर गया था गेम को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है वो डिपेंड्स ऑन डाइट, तो वो एक बड़ा टफ़ कंडीशन थी। लेकिन जब रियलाइज़ हुआ कि कहीं मैं ख़ुद को ज़ाया तो नहीं कर रहा, तो तब थोड़ी सी रिसर्च किया। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शोबा है जिसमें कभी कोई स्पेशल पर्सन जो है वो सरवाइव नहीं कर सका, तो वो था हमारा टूरिज़म का। तो फिर यही सोचा कि अब टूरिज़म को पकड़ा जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिन के अंदर मोर देन 7000+ किलोमीटर्स का ट्रैवल करके फर्स्ट पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड कायम किया इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कहाँ गए? मैं सिंध, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित, थ्रू आउट चाइना बॉर्डर।
बड़ी बात है यार। ये सारा स्पेशल बाइक के ऊपर था। वो स्पेशल बाइक जो होती है आपकी कैसी होती है? स्पेशल बाइक इस सेंस की होती है कि मतलब कि आम बाइक है और उसके साथ 2 सपोर्टिव टायर जो व्हील होते हैं वो साइडों पर लगे होते हैं। अच्छा। कि मतलब कि वो गिरने से जो है ना वो बचाते हैं, सपोर्ट देते हैं, राइट, सपोर्ट देते ठीक हैं। है। तो अब वो चूंकि उसको जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और तो फिर उसकी ब्रेक और गियर कहाँ होती है? ऊपर ही होती है? वो उसका पाँव की जो ब्रेक होती है वो हाथ के करीब ले आते हैं जब माउंटेन्स के ऊपर ट्रैवल करना होता है, और बाकी जो है वो हाथ की वहीं पे रहती है। अच्छा। सिर्फ ये एक थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो उसको करते हैं। तो इसका जो है वो एज ये इतना मिला कि वहाँ पर जितने पहाड़ों में या गिलगित में या कहीं और स्पेशल पर्सन ख़ास तौर पे जो थे, जब हम चाइना बॉर्डर को टच करके नीचे आए तो उनकी गवर्नमेंट भी वहाँ पे मौजूद थी, और ख़ास तौर पर कि एक बहुत बड़ी तादाद उन स्पेशल पर्सन्स की जिनमें डेफ एंड डम्ब थे, ब्लाइंड्स थे, फिज़िकली हैंडीकैप थे। तो दे सेड के मुस्तफ़ा भाई आपने हमारा जो अंदर जो एक डर था ना कि हम पहाड़ों पे सफ़र करेंगे, हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए या ये ना हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इतनी दूर से यहाँ पर पहुँच के मोटरसाइकिलों के ऊपर हमें जो है ना हमारा हौसला बुलंद कर दिया है। और उसका एज हमें ये मिला कि आज पाकिस्तान में स्पेशल पर्सन पहाड़ों पर बाइक्स भी चला रहे हैं, स्कूटीज़ भी चला रहे हैं और क्वाड बाइक्स भी चला रहे हैं। क्या बात है मुस्तफ़ा भाई। अच्छा, आप ही के जो साथी हैं दूसरे, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। वकास बिन सिद्दीक, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूँ, रिटायर्ड फोर्स से हैं, इंजीनियर भी हैं, क्वालिफ़िकेशन जो है इनकी जो है मास्टर्स में मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने किया हुआ है। सोलर इंडस्ट्री के बिज़नेस मैन भी हैं और रिसेंटली इन्होंने ये टूरिज़म कंपनी जो है स्टार्ट की है। तो ये जो ड्रीम है इनका कि मोटर बाइक पे इन्हें टूर करना है और वर्ल्ड टूर करना है, ये बड़ा वाकई डिफरेंट सोच है। और आप लोग कोई 3 लोग हैं जिसमें एक फ़ीमेल है और ये 2 भाई हैं, तो ये लोग जा रहे हैं, आप लोग 3 लोग हैं, राइट? तो प्लीज़ इसकी डिटेल बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। आप बताइए। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया, फोर्सेस का मेरा बैकग्राउंड है। आई स्टार्टेड नॉर्दर्न एरिया का मैंने विजिट शुरू किया था 97 में। मुझे मौका मिला था, एक अमेरिकन एक्सपीडिशन था, उसके साथ मैं ब्रॉड पिक गया था। बस उसके बाद फिर मैं पहाड़ों का होकर रह गया। एक्सपीडिशन तो वापस चला गया लेकिन मैं पहाड़ों में ही रह गया। सो सिंस 97 आई स्टार्टेड डूइंग ट्रैकिंग। आई हैव डन ऑल द ट्रैक्स ऑफ पाकिस्तान। आई हैव डन ऑल दी 7000 8000 मीटर पीक्स के बेस कैंप्स पे मैं गया हुआ हूँ। गंदोगोरो लॉ है कंकॉर्डिया में, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, मैंने वो क्रॉस किया हुआ है। आई हैव बिन टू ऑल द लेक्स। अच्छा। पीछे बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था, वाले साहब भी फोर्सेस के थे, तो मेरी पहली सालगिरह मैं अक्सर बताता होता हूँ लोगों को कि पहली सालगिरह मेरी रट्टू में थी इन 1974। सो पहाड़ों में ही शुरू से था। बट 97 में जब मैं एक्सपीडिशन के साथ गया तो मुझे आई रियलाइज़ कि नहीं यार, अपनी लाइफ के अलावा कुछ करने वाला काम है तो वो एक्सप्लोरेशन है। अच्छा। सो आई स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन 2015-16 में आके। एक मेरी नी इंजरी थी, उसकी वजह से मेरे से ट्रैकिंग फर्दर नहीं थी हो रही, बट मेरे से सुकून से बैठा नहीं था जा रहा। देन आई स्विच्ड ऑन टू एडवेंचर बाइक राइडिंग। बाइक मैं पहले ज़रूर चला रहा था लेकिन एडवेंचर बाइक राइडिंग नहीं कर रहा था। सो 16 में आई स्टार्टेड एडवेंचर बाइक राइडिंग एंड सिंस देन कोई फुल स्टॉप लगा नहीं कोई। आई थिंक एडवेंचर बाइक राइडिंग जो होती है उसमें बाइक कोई डिफरेंट टाइप की होती है? बाइक डिफरेंट होता है उसमें। किस टाइप की? उसमें वो जो उसके शॉक्स बड़े होते हैं, सस्पेंशन ऐसी होती है, क्लियरेंस ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है, टॉर्क ज़्यादा होता है, वो पहाड़ों में और ऑफ रोड तमाम जगहों पे जा सकता है। तो 2016 में मैंने शुरू किया है एंड आई थिंक लीविंग बलूचिस्तान का एरिया जो सिक्योर नहीं है, उसके अलावा मेरे ख्याल है शायद ही कोई इंच बचा होगा जो मैंने बाइक पे नहीं किया हुआ। अच्छा। और आई थिंक कंसिडरिंग कि मैं स्टार्ट तो लेट किया है काफ़ी बाइक राइडिंग, लेकिन मेरे ख्याल है कोई सेफली 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा बाइक में पाकिस्तान में चला चुका हूँ। हाँ, अच्छा। तो अब मैं 2-3 साल से आई वॉज गेयरिंग अप। माई सन इज़ माई राइडिंग पार्टनर, माई ब्रदर इज़ माई राइडिंग पार्टनर, उसके दोनों बेटे, हम 4-5 घर में ही राइडिंग पार्टनर्स हैं। अब मेरी बेटी भी कह रही है सिखाएं मुझे, तो हम घर में ही पूरा ग्रुप बना हुआ है। सिखाएंगे? अब बेटी को सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। तो क्या पापा है। और तो 2-3 साल से आई वॉज गेयरिंग अप टू डू द वर्ल्ड टूर बाइक के ऊपर। somehow we came across and इसने अपना विजन, ड्रीम इसका है, रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे इंशाल्लाह। आई डिसाइडेड कि मैंने कहा यार मैंने तो अपने लिए करना था वर्ल्ड टूर,
बट क्या ही खूबसूरत बात हो जाएगी अगर हम किसी कॉज के लिए करें. इफ़ आई कैन बी द ब्रिज बिटवीन हिज ड्रीम एंड रियलिटी, so I decided to join him. What is the dream behind? His dream is to do the world tour with all his special capabilities, I would say special capabilities, and set many records. दुनिया में बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसने तोड़ने हैं, इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह. डिसेबल ने किसी ने, एक बंदे ने सिर्फ किया हुआ है पहले वर्ल्ड टूर, सो उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, उससे ज़्यादा माइल्स करने हैं इसने. और मुस्तफ़ा भाई, बड़ी मेरी दुआएं आपके साथ. मगर आप अभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हौसला अफजाई भी की जा रही है और हम आपको सिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को टूटने नहीं देना. हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम माजूर हैं, अपाहिज हैं. ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने अपनी सोच को छोटा करके रखा है. हम अपनी सोच को वसी नहीं करते. हम अपनी सोच पे हमारा काबू नहीं है, हमारी सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम मज़बत नहीं है, हम अपनी चीज़ पे, अपनी बात पे कायम नहीं रहते. इस वजह से हमारे सारे इरादे वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं. मगर जो लोग मज़बत सोच और अपनी पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो उनके सारे रास्ते आसान हो जाते हैं और उनकी मंजिल तय हो जाती है और कामयाबी उनके कदम छूती है. तो ये सारी हौसले अफजाई वाली जो बातें हैं ये आपको स्पेशल सुननी चाहिए और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा भाई से. तो आज हमारे साथ ही मौजूद. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा. और अभी मेरी ब्रेक पे बात हुई मेरी मुस्तफ़ा भाई से, जो है ना ऑलरेडी एक मुलाकात हो चुकी है. मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं लैलतुल कदर, और वो भी एक NGO रन करती हैं. और उधर आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट NGO, तो आई वाज अ स्पोक पर्सन. तो मैंने बहुत प्यार से, बड़े दिल से वो NGO ज्वाइन की थी. और बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल की माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लैलतुल कदर, मेरी बहुत प्यारी दोस्त. उधर इनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है ना जी? बिल्कुल. और मुझे अभी इन्होंने याद कराया. आपको कैसे याद रहा? मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं. अच्छी पिक्चर्स बड़ी हुई हैं. चलिए ये अच्छी बात है. आपने याद से मेरी टीम को पिक्चर्स देनी है. बिल्कुल. मैं भी अपने सोशल मीडिया पे लगाऊंगी, है ना? कितनी अच्छी याद है. ऐसा ही है. और मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग ना दुनिया में अभी भी हैं ऐसे जिनको बड़ा अल्लाह का डर खौफ है, वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं. और जैसे आपका भी ये जो आपका ड्रीम है ये बड़ा पॉजिटिव कॉज के लिए. मैं चाहूँगी दोबारा ज़रा लोगों को बताएं कि ये जो वर्ल्ड टूर आप लोग 3 लोग बाइक पे कर रहे हैं, इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या चाहते हैं आप, दुनिया को क्या साबित करना चाहते हैं? इसका जो सबसे बड़ा जो है कि एक तो जो कि हमारा जो इस टाइम माशरे में एक मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी का शिकार है तो वो या तो वो रोड पे बैठ जाएगा या वो किसी के आगे हाथ फैला लेगा या कुछ भी ऐसा. तो हमारे अंदर एक वो चीज़ है कि अगर किसी ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता तो उसको कुछ करके दिखाना है. इस माशरे की सोच को बदलना है कि ये अगर अल्लाह ने इनसे कुछ लिया है तो इसके मुतबादिल इनको बहुत कुछ ऐसी सलाहियतें दी हैं जो कि हमें सबसे मुनफरिद बनाती हैं और हमें इस बात के ऊपर फ़ख्र होता है. और इसी तर्ज के ऊपर जब हमने नेशनल रिकॉर्ड कायम किया तो उसके ऊपर दुनिया में रिसर्च किया क्या दुनिया में ऐसा कोई पर्सन है कुछ जिसने डिसेबिलिटी के साथ. तो एक शख्स जो था वो अमेरिकन वॉर वेटरन था, डेव बार. वो बम ब्लास्ट के अंदर उसकी लेग्स कट जाती हैं और वो स्वेयर डिसेबिलिटी नहीं है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी है. अच्छा, अब वो उस बंदे ने जो है विदाउट लेग्स और विद आर्टिफिशियल लेग्स के साथ 1982 के अंदर जो है वो एक सफ़र करता है, सफ़र का आगाज़ करता है और 83,000 माइल्स का ट्रैवल करता है अक्रॉस द वर्ल्ड. वाह. और उस 83,000 माइल्स का जो वो ट्रैवल है वो तकरीबन डिफरेंट अटेम्प्ट्स के अंदर करता है और उसको 12 साल का पीरियड जो है वो लग जाता है इसके ऊपर. और ये उसका गिनीज रिकॉर्ड इस तर्ज के ऊपर उसको लेकर जाता है कि वो आज दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर है.